तो कैसे हैं आप लोग? बीकॉम सेकेंड सेमेस्टर्स के काफी सारे बच्चे बोल रहे थे सर आप 6 सेमेस्टर्स का डालना स्टार्ट कर दिए, 4 सेमेस्टर्स का भी आप ये कर दे कंटिन्यू कर दिए, हम लोग का कब आएगा? अरे यार करते हैं ना रिवीजन स्टार्ट। हमें भी पता है जो अब आपके एग्जाम्स की मैक्स टू मैक्स 2 महीना बच गया और इस जो भी करना है आपको इस 2 महीने में करना है। छोड़ देंगे रिजल्ट्स, गारंटी से बोल। ऐसी पढ़ाई करेंगे ना मिलकर के, रिजल्ट धमाकेदार होगा। अच्छा रिजल्ट धमाकेदार कब होगा? सिर्फ मेरा कंट्रीब्यूशन से होगा क्या? आपका भी कंट्रीब्यूशन ना ना, कंट्रीब्यूशन का मतलब पैसे ही कंट्रीब्यूशन नहीं बोल रहे हैं, समय की उपयोगिता की बात कर रहे हैं। हिंदी थोड़ा सा कमजोर है, समझने की कोशिश करिएगा। आपको भी समय की भली भांति और सही तरीके से यूज करना। आपको भी एटलीस्ट आप दिन भर में 1 ही घंटा पढ़ो, आधा घंटा ही पढ़ो, बट कोशिश करो पढ़ने की। एग्जाम्स के 10 दिन पहले 5 दिन पहले पढ़ने कुछ होने वाला नहीं है। पढ़ना कब से है? अभी से पढ़ना। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो चैप्टर्स हम लोग रिवीजन करने जा रहे हैं, ये आपका कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग है। चैप्टर्स हमारा मटेरियल कॉस्टिंग। कंटिन्यूअस यानी कि डेली ही मैं आपके सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चंस या अलग अलग सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस और उसके एमसीक्यू भी लाते रहूंगा, नोट्स लाते। सिर्फ एक तरीके से आपको सपोर्ट करना है, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना है, लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और जितना हो सके दूर दूर तक जितने भी दोस्त हैं, जितने फ्रेंड सर्किल है, सब तक वीडियो को पहुंचाना, ताकि हर किसी की प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो। चैप्टर मटेरियल से शुरू कर रहे हैं रिवीजन। मटेरियल्स में सबसे पहला जो क्वेश्चंस मैंने दे रखा है रिवीजन के लिए, ये रीऑर्डर लेवल है। रीऑर्डर लेवल फ्रॉम द फॉलोइंग। यूसेज रेट है 25 to 75 यूनिट्स पर वीक और रीऑर्डर पीरियड है 4 to 6 वीक्स। तो बोले भैया ये तो पहले बता दो। चलो ठीक है, आप गिफ्ट में नहीं ये कर रहे हो लेकिन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व रिवीजन करवा रहे हो, तो आप मेरे को ये तो बता दो रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या होता है। देखो रीऑर्डर लेवल क्या है? दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो क्वांटिटी है उसे हम रीऑर्डर लेवल। लाइक आप ये समझ सकते हो, जो भी जब भी मेरे पास में इतना यूनिट्स बच जाएगा ना, तो हमें दोबारा क्या करना पड़ेगा, यूनिट्स प्लेस करना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा। लेकिन मैं अपने दिमाग में सोच के रखा हूँ यार, कम से कम जब इतना यूनिट्स हो जाएगा तो हम फिर से क्या कर पाएंगे, ऑर्डर दे पाएंगे। दोबारा ऑर्डर प्लेस करने की जो क्वांटिटी है उसे हम रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए जो क्वांटिटी की जरूरत होती है उसे हम रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। यानी जब मेरे पास में इतनी यूनिट्स बच जाएगी, मुझे लगेगा अब इसके नीचे हमें नहीं जाना है, तो हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे, उसे हम रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। यूसेज रेट यानी कि कंजम्पशन, एक सप्ताह में कम से कम 25 यूनिट्स की कंजम्पशन करते हो और मैक्सिमम एक सप्ताह में 75 यूनिट्स की कंजम्पशन करते हो। रीऑर्डर पीरियड, सप्लायर कम से कम 4 वीक्स लेगा और मैक्स टू मैक्स 6 वीक्स लेगा आपको ऑर्डर सप्लाई करने के लिए। चलिए शुरू करते हैं। रीऑर्डर लेवल का जो फॉर्मूला है ये देखते हैं क्या है। लिखिएगा रीऑर्डर लेवल इक्वल टू मैक्सिमम यूसेज into मैक्सिमम पीरियड्स। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला क्या है? मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम पीरियड। तो मैक्सिमम जो यूसेज है ये कितना दिया हुआ है? मैक्सिमम यूसेज दिया हुआ है 75 यूनिट्स। मैक्सिमम यूसेज कितना है? 75 यूनिट्स। मैक्सिमम यूसेज हमारा 75 यूनिट्स और मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा सप्लायर्स को डिलीवरी देने के लिए? मैक्सिमम टाइम लगेगा 6 वीक लगेगा। कितना लगेगा?
6 वीक लगेगा, याद रखिएगा। मैक्सिमम टाइम कितना लगेगा, 6 वीक्स लगेगा, 6 वीक। तो 75 यूनिट्स इंटू 6 वीक देख लेते हैं कितना होता है। ये होता है आपका 450 यूनिट्स। यानी दोबारा जो हम ऑर्डर देंगे वो कितने यूनिट्स का ऑर्डर देंगे, 450 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे। ये क्या था, रीऑर्डर लेवल था। ये मेरा क्या था, रीऑर्डर लेवल था। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको, रीऑर्डर लेवल समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। नंबर 2 आते हैं, फाइंड आउट मिनिमम स्टॉक्स लेवल। मिनिमम स्टॉक्स लेवल निकालना है। कंजम्पशन आपका 70 से 100 यूनिट्स पर डे है। कम से कम कितना यूनिट्स कंज्यूम करेंगे आप, 70 यूनिट्स। मैक्सिमम कितना यूनिट्स पर डे कंजम्पशन करेंगे, 100 यूनिट्स। और डिलीवरी पीरियड में कम से कम जो डिलीवरी पीरियड का जो टाइमिंग है वो 2 है, और मैक्स टू मैक्स कितना है, 6 है। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, और पहले ये देखते हैं ये मिनिमम स्टॉक्स लेवल कैसे निकाला जाता है। तो उससे पहले तो आपको ये भी तो समझना पड़ेगा ना, मिनिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या होता है। लिखिएगा, मिनिमम स्टॉक लेवल इक्वल टू, मिनिमम स्टॉक्स लेवल इक्वल टू रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम, एवरेज टाइम, रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज टाइम। सर ये मिनिमम स्टॉक्स लेवल क्या होता है, जो भी एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना वो एक लेवल सेट करता है, और उससे पता होता है जो कम से कम हमारे पास में इतना मटेरियल्स होना चाहिए। यानी इट इंडिकेट लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स टू बी मेंटेन इन स्टॉक। यानी हमारे पास में जो स्टॉक्स में है उसमें कम से कम इतनी जो है ना क्वांटिटी मटेरियल्स की वो मेंटेन करना पड़ेगा। यानी मैं अपने पास कम से कम कितनी क्वांटिटी को रखना चाहूंगा, मैं अपने पास कम से कम कितनी क्वांटिटी को रखना चाहूंगा, इसे हम मिनिमम स्टॉक्स लेवल बोलते हैं। सर ये समझ में नहीं आया, आप तो ये बोल रहे हैं कम से कम इतना यूनिट्स, इस लेवल को हमें मेंटेन करना पड़ेगा। अरे भैया अगर कम कर दोगे तो शॉर्टेज हो जाएगा, शॉर्टेज हो जाने से कंज्यूमर्स आपके यहाँ से चला जाएगा। ज्यादा कर दोगे ना, अगर आप ज्यादा कर देते हो तो फंड ब्लॉक हो जाएगा। फंड ब्लॉक होने से इंटरेस्ट, यानी जो लोन लेके पैसा आपने लिया है ना कोई स्टॉक मटेरियल्स, उसके लिए जो फंड ब्लॉक हो गया है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ये इंटरेस्ट आपकी कॉस्ट का हिस्सा बन जाएगा, इससे कॉस्टिंग इंक्रीज कर जाएगा, इससे कॉस्टिंग क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। याद रखिएगा, हम एक लोएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल्स क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी मैं मेरे पास में कम से कम इतनी रॉ मटेरियल्स मैं अपने पास में रखना चाहूंगा, इससे कम नहीं रखना चाहूंगा, उतना ही रखना चाहूंगा। तो कम से कम जो रॉ मटेरियल मैं अपने पास में मेंटेन करूंगा, इससे हम मिनिमम स्टॉक्स लेवल बोलते हैं। अच्छा फिर से कितना यूनिट्स का हमें ऑर्डर दे देना है। अब देख लीजिए आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 का मिनिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला है रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। तो सबसे बड़ी बात है, रीऑर्डर लेवल तो आपको निकालना पड़ेगा। रीऑर्डर लेवल आपको पता नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, पहले पहले मैं वर्किंग में रीऑर्डर लेवल निकाल लूंगा। रीऑर्डर लेवल का क्या फॉर्मूला है, मैक्सिमम यूसेज इनटू मैक्सिमम टाइम, लीड टाइम। मैक्सिमम यूसेज कितना है, क्वेश्चन नंबर 2 में मैक्सिमम यूसेज जो है ये 100 यूनिट्स है, तो 100 यूनिट्स। और मैक्सिमम टाइम जो ले रहा है ये ले रहा है आपका 6 डेज, तो 6 डेज इसके हिसाब से जो होगा ये 600 यूनिट्स होगा। तो रोई ऑर्डर लेवल कितना निकल गया आपका, 600 यूनिट्स निकल गया। माइनस एवरेज कंजम्पशन कैसे होता है, मिनिमम यूसेज प्लस मैक्सिमम यूसेज का यूसेज को ऐड करिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो देख लेते हैं मिनिमम यूसेज और मैक्सिमम यूसेज कितना है। मिनिमम यूसेज आपका 70 है, मैक्सिमम यूसेज 100 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा ये 85 आपका एवरेज कंजम्पशन आ जाएगा। एवरेज टाइम देख लेते हैं कितना है, एवरेज टाइम आपका है, मिनिमम टाइम 2 है, मैक्सिमम टाइम 6 है, 2 + 6 डिवाइड बाई 2 ये 4 आ जाएगा। कितना क्या आ जाएगा बच्चों, ये 4 आ जाएगा। तो 600 यूनिट्स
माइनस 85 इंटू 4, ये हो गया 340 यूनिट्स। तो कितना स्टॉक्स लेवल मेरे को कम से कम मेंटेन करना है? 600 माइनस 340, यानी 260 यूनिट्स हमारे स्टोर्स में हमेशा होना चाहिए। यानी इससे कम नहीं जाना है और इससे ज्यादा भी नहीं जाना है, ये हमें क्या करना पड़ेगा? मेंटेन करना पड़ेगा। यानी इतना यूनिट्स होने से हमें कोई नुकसान नहीं है, तो इस लेवल को हम क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। तो मिनिमम स्टॉक्स लेवल भी आपको समझ में आ गया है। नेक्स्ट चलते हैं, कैलकुलेट रीऑर्डर लेवल है, मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल है, मिनिमम। रीऑर्डर लेवल क्या है? रीऑर्डर लेवल मैंने क्या बोला? रीऑर्डर लेवल में मैंने बोला कम से कम कितनी यूनिट्स की हमें ऑर्डर देनी पड़ेगी, यानी जब दोबारा ऑर्डर प्लेस करने के लिए कम से कम कितनी क्वांटिटी लगेगी, इसे रीऑर्डर लेवल बोलते हैं। मिनिमम स्टॉक्स लेवल मैंने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन एक लेवल सेट कर देता है और बोलता है कम से कम इतनी मटेरियल्स हमारे पास में होनी चाहिए। अब हम किसकी बात कर रहे हैं? मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल की बात कर रहे हैं। ये मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल क्या है? इट इंडिकेट द हाईएस्ट क्वांटिटी ऑफ मटेरियल व्हिच मे बी मेंटेन बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन स्टॉक्स, यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अपने पास में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ यूनिट्स मेंटेन करेगा जिससे उसको कोई नुकसान ना हो। तो याद रखिएगा, तो क्योंकि उसको पता है और उससे ज्यादा यूनिट्स मंगा लेगा तो फाइनेंशियल लॉस होना तय है, क्योंकि फंड ब्लॉक होना सही बात नहीं होता है किसी भी बिजनेस के लिए। किसी भी बिजनेस में अगर फंड ब्लॉक हो जाता होगा तो फ्यूचर में उसको नुकसान होने का डर रहता है। कि सारा पैसा अगर वो समय से पहले ही फंड में रॉ मटेरियल्स में लगा दिया तो हो सकता है उसको नुकसान हो जाए, तो उसका क्या रखेगा? वो ध्यान रखेगा। मटेरियल्स ए का दे दिया है, रीऑर्डर क्वांटिटी है, यानी कि रीऑर्डर लेवल के बाद हमें क्या करना पड़ेगा? 3600 यूनिट्स की ऑर्डर देनी पड़ेगी। इकोनॉमिक कम से कम रीऑर्डर क्वांटिटी का मतलब कम से कम कितना नंबर ऑफ यूनिट्स की ऑर्डर दें जिससे हमें कोई नुकसान ना हो, इसे हम रीऑर्डर क्वांटिटी बोलते हैं। रीऑर्डर पीरियड, मिनिमम पीरियड 3 वीक्स है, मैक्सिमम 5 वीक्स है, मैक्सिमम कंजम्पशन 900 यूनिट्स है और मिनिमम कंजम्पशन 300 यूनिट्स है। तो पहला हमें क्या निकाल लेना है? पहला हमें निकाल लेना है रीऑर्डर लेवल। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। हमें क्या निकाल लेना है? रीऑर्डर लेवल निकाल लेना है। रीऑर्डर लेवल का फॉर्मूला है मैक्सिमम कंजम्पशन इनटू मैक्सिमम टाइम। देख लेते हैं मैक्सिमम कंजम्पशन कितना है। मैक्सिमम कंजम्पशन है 900 यूनिट्स, मैक्सिमम टाइम है 5 वीक्स। इसके हिसाब से मुझे कम से कम 4500 यूनिट्स की ऑर्डर देना पड़ेगा जिससे हमें कोई नुकसान ना हो। रीऑर्डर लेवल के बाद हमें क्या निकाल लेना है? मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। मैक्सिमम स्टॉक लेवल का फॉर्मूला क्या है? रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस रीऑर्डर लेवल प्लस रीऑर्डर क्वांटिटी माइनस मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। मिनिमम कंजम्पशन इनटू मिनिमम टाइम। तो देख लेते हैं रीऑर्डर लेवल कितना है। रीऑर्डर लेवल आपने अभी अभी निकाला है 4500 यूनिट्स। इसके बाद कम से कम कितना यूनिट्स की ऑर्डर देंगे जिससे आपको कोई नुकसान ना हो? तो आप 3600 यूनिट्स का ऑर्डर देंगे प्लस 3600। मिनिमम टाइम कितना लगेगा सप्लायर्स को? मिनिमम कंजम्पशन कितना चाहिए एक दिन का? मिनिमम एक वीक का मिनिमम कंजम्पशन कितना चाहिए? 300 यूनिट्स। सप्लायर को मिनिमम कितना टाइम लगेगा? 3 वीक लगेगा। ये कितना हो जाएगा आपका? 300 इंटू 3 वीक्स। देख लेते हैं कितना आ रहा है। 4500 प्लस 3600, ये आपका आ गया 8100 माइनस 900। ये हो गया
7200 मैक्सिमम स्टॉक्स लेवल। नंबर 3 क्या है? नंबर 3 बोल रहा है आपको निकालने के लिए मिनिमम स्टॉक्स लेवल। क्या बोल रहा है निकालने के लिए? मिनिमम स्टॉक्स लेवल बोल रहा है निकालने के लिए। लिखते हैं मिनिमम स्टॉक्स लेवल। चलिए भाइयों, मिनिमम स्टॉक्स लेवल का फॉर्मूला क्या है बता दीजिए। रीऑर्डर लेवल माइनस एवरेज कंजम्पशन इनटू एवरेज लीड टाइम। रीऑर्डर लेवल आपका निकला था, रीऑर्डर लेवल निकला था 4500 यूनिट्स। एवरेज कंजम्पशन कितना है? 900 यूनिट्स प्लस 300 यूनिट को डिवाइड कर दीजिए 2 से, ये आ जाएगा आपका 600 इंटू एवरेज टाइम कितना है? ये आपका हो जाएगा 3 + 5 यानी 8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4 वीक्स इंटू 4, तो 4500 माइनस 2400। आपका आ जाएगा मिनिमम स्टॉक्स लेवल 2100 कितना आ गया? 2100 यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 हमारा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो गया। नंबर 4 एंड 5 आपका होमवर्क रहेगा। अगले लेक्चर्स में हम 4, 5, 6, 7, 8 और भी नया नया क्वेश्चन आपको मिलते चले जाएंगे, जिसको हम लोग क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। और रिवीजन स्टार्ट हो चुका है, एक डाउट मैं क्लियर कर रहा हूँ, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके उतने लोग जुड़ना स्टार्ट कर दीजिए।